एक बार फिर से राव समर्थकों ने खोला मोर्चा। राव इंद्रजीत सिंह पर टिप्पणी करने वालों को लेकर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक रविंदर खोला व सरपंचों ने दिया करारा जवाब। बेदाग छवि के हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। रेवाड़ी जिले में कराए अनेकों विकास कार्य, इसीलिए कहलाते हैं विकास पुरुष राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह पर टिप्पणी करने वाले अपने गिरेबान में झांके। जिंदाबाद बैनार्थी राव जिंदाबाद बैनार्थी राव जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद बैनार्थी राव जिंदाबाद बैनार्थी राव जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। सर, आज की प्रेस वार्ता को लेकर क्या कहेंगे? तो पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को और आए हुए सभी जनगणमान्य लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो सभी लोग एक छोटे से नोटिस पे यहाँ पहुँचे, उन सभी को मेरी तरफ से यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जी प्रेस वार्ता इस विषय में रखी गई है कि कुछ लोग जो राव साहब के धूमिल कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की, उस मामले में हमने आज ये प्रेस बुलाई है। उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं उनको हम, जो उन्होंने क्या किया आज इस योजना में, जो 10 बार 6 बार विधायक और 4 बार विधायक और 6 बार एमपी लगातार रहे, तो जनता के प्यार और भरोसे की वजह से ही रहे हैं, ना कि ऐसे ही जनता का साथ उन भरपूर रहा है, प्यार रहा है, जनता का सहयोग रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया क्षेत्र के लिए। दक्षिण हरियाणा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जो गिनवाना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो यहाँ पे हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए किया है, जो मेन है, उसमें सबसे पहले तो जब उस टाइम पहले गुड़गांव रहे एमएलए रहे, उस टाइम पुराने गुड़गांव से दिल्ली तक मेट्रो की व्यवस्था और फ्लाईओवर की व्यवस्था, अभी सोना वाले फ्लाईओवर की व्यवस्था, सारे जो राव साहब ने सोना से लेके राजीव चौक से लेके सोना तक पूरा फ्लाईओवर सारा राव साहब की देन है। हमारे यहाँ इस तरफ लेके चले माजरा एम्स का जो उद्घाटन राव साहब ने अपने लेवल पे लेके घूम के, पब्लिक से जमीन नहीं मिल रही थी, वो जमीन राव साहब ने दिलाई है। माजरा एम्स का पूरा श्रेय राव साहब की तरफ जाता है, जो 2024 के अंदर राव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुला के उन्होंने उसका शिलान्यास कराया। एम्स में जाने के लिए फ्लाईओवर की भी व्यवस्था अभी करवाई गई है, जिसका काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा मीरपुर यूनिवर्सिटी, जाटपाली यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको हम गिनवा नहीं सकते। फिर भी जैसे राव साहब की द्विज शमील करने में लगे हुए हैं उनकी, तो ऐसे उनके करने से उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना इनसे। पब्लिक का प्यार है, जो आज पब्लिक ने उनको राजा राव इंद्रजीत बनाया, वो पब्लिक का प्यार है, पब्लिक की सने है, जो उनके साथ खड़े हैं, हमेशा हर तरह से साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे। कौन लोग हैं जो राव साहब की छवि धूमिल कर रहे हैं? कुछ है, जैसे कि हमारे ही पार्टी के नेता हैं, नरवीर जी है, उधर नांगल चौधरी से अभय सिंह जी है, एक अपने रेवाड़ी से भी है, जो उसमें उनसे, पर इनके कहने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, ना ही कुछ फर्क पड़ना है उस पर। जो चल रहा है, पार्टी के ही सारे नेता एक है, लेकिन आपसी मतभेद, क्या कुछ मतभेद है? जो मतभेद पार्टी का कोई भी नहीं है, पार्टी एक है। ये मनभेद है जो राजा साहब की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। जनता उनको करारा जवाब दे चुकी। पिछले चुनाव में देखा आपने, अभय सिंह को पटकनी दी थी। अगर इतना बड़ा नेता होता तो एमएलए बन जाता। जो राव साहब की बार बार होड़ करता है, मैं इलाके में लाया, जब कांग्रेस सरकार थी तब राव साहब ने वहाँ पानी के लिए जलबंधन रैली की थी 2010 में। उसके बाद राव साहब लगातार प्रयास करे थे और पूरे उधर नहरी में टेल तक आखिरी तक पानी राव इंद्रजीत सिंह की वजह से आया। कल भी राव इंद्रजीत के बारे में कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि मंत्री भी है और प्रदेश में उनकी बेटी मंत्री है, एक परिवार में 2, शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये हमारे इलाके की जनता का प्यार है, जो उनको बार बार इतने बड़े पद पर ले जाने के लिए जनता उनको वोट देती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से राव साहब को कैबिनेट, वहाँ केंद्र में मंत्री, और आरती बहन जी को कैबिनेट हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया। ये जनता का प्यार था, इसलिए बनाया।